ओम शांति। आज 2 जनवरी 2024 की बाबा की साकार महावाक्य है। प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनो तो विकल्प समाप्त हो जाएंगे। किसी भी बात से डर नहीं लगेगा, तुम फिक्र से फारिग हो जाएंगे। प्रश्न, नए झाड़ की वृद्धि किस तरह से होती है और क्यों? उत्तर, नए झाड़ की वृद्धि बहुत धीरे धीरे और जू मिसल होती है। जैसे ड्रामा जू मिसल चल रहा है, ऐसे ड्रामा अनुसार ये झाड़ भी धीरे धीरे वृद्धि को पाता है, क्योंकि इसमें माया का मुकाबला भी बहुत करना पड़ता है। बच्चों को देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। देही अभिमानी बने तो बहुत खुशी रहे, सर्विस में भी वृद्धि हो, बाप और वर्षे की याद रहे तो बेड़ा पार हो जाए। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप भी अकाल मूर्त है। रूहानी बाप कहा जाता है परमपिता परमात्मा को। तुम बच्चे भी अकाल मूर्त हो। तुम सिख लोगों को भी अच्छी तरह से समझा सकते हो। यूँ तो कोई भी धर्म वालों को समझा सकते हो। यह भी बाप ने बताया है कि ये झाड़ धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे ड्रामा जू मिसल चलता है, वैसे झाड़ भी जू मिसल बढ़ता है। पूरा कल्प लगता है बढ़ने में। अभी तुम्हारा यह नया झाड़ है। तुम बच्चों की भी कल्प की आयु हो जाती है। 5000 वर्ष से तुम चक्र लगाते हो। जू मिसल ये चक्र लगता है। पहले पहले तो आत्मा को समझना है, यही डिफ़िकल्ट बात है। बाप जानते हैं ड्रामा अनुसार आहिस्ते आहिस्ते झाड़ बढ़ता है, क्योंकि माया का मुकाबला होता है। इस समय उसका राज्य है, फिर रावण ही नहीं रहता है। तुम बच्चों को पहले देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी बच्चे सर्विस बहुत अच्छी करेंगे और बहुत खुशी में भी रहेंगे। बुद्धि में फालतू विकल्प नहीं आएंगे। गोया तुम माया पर जीत पाते हो तो फिर तुमको कोई हिला ना सके। अंगद का भी दृष्टांत है ना, इसलिए तुम्हारा महावीर नाम रखा है। अभी तो एक भी महावीर नहीं, महावीर पिछाड़ी में बनेंगे। 100 नंबरवार जो अच्छी सर्विस करते हैं उनको महावीर की लाइन में रखेंगे। अभी वीर है, महावीर पिछाड़ी में होंगे। जरा भी कोई संशय नहीं आना चाहिए। कोई तो बहुत अहंकार में आ जाते हैं, कोई की भी परवाह नहीं करते। इसमें तो बड़ी निर्माणता से कोई को समझाना होता है। अमृतसर में सीखो कि तुम सर्विस कर सकते हो। संदेश तो सबको एक ही देना है। बाप को याद करने से तुम्हारा आत्मा की कट उतर जाएगी। वो लोग कहते हैं जब साहेब की महिमा भी है। एक ओंकार, सतनाम, अकाल मूर्त। अब अकाल मूर्त कौन? कहते हैं सद्गुरु अकाल। अकाल मूर्त तो आत्मा है ना, उनको कभी काल खा ना सके। आत्मा को तो पाठ मिला हुआ है, सो तो पाठ बजाना ही है। उनको काल खाएगा कैसे? शरीर को खा सकता है, आत्मा तो अकाल मूर्त है। तुम सिखों के पास जाकर भाषण कर सकते हो, जैसे गीता वाले भी भाषण करते हैं। तुम बच्चे जानते हो भक्ति मार्ग की तो अथाह सामग्री है। ज्ञान ज़रा भी नहीं, ज्ञान का सागर है ही एक बाप। मनुष्य को ज्ञानवान नहीं कहा जाएगा। देवताएं भी तो मनुष्य है ना, परंतु देवी गुण है इसलिए देवता कहा जाता है। उन्हों को भी बाप से ही वर्षा मिला था। तुम भी इस राजयोग से विश्व के मालिक बन रहे हो। सद्गुरु अकाल कहते हैं ना, सत्य तो वह एक ही बाप है, वही पतित पावन है। 2 बाप का भी परिचय देना है। तुमको भाषण के लिए 2 मिनट मिले तो भी बहुत है, 1 मिनट 1 सेकंड मिले तो भी बहुत है। जिनको कल्प पहले तीर लगा होगा उनको ही लगेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ पैगाम देना है। बाबा ने समझाया है, समझो गुरु नानक आता है तो वो कोई मैसेज नहीं देते कि तुमको वापस घर चलना है। उसके लिए पवित्र बनो,
वो तो पवित्र आत्माएं ऊपर से आती हैं, उनके धर्म की वृद्धि होती है, आते रहते हैं। वास्तव में सद्गतिदाता कोई मनुष्य हो नहीं सकता। सद्गतिदाता एक बाप है। मनुष्य तो मनुष्य ही है। फिर समझाया जाता है फलाने धर्म का है। बाप ने समझाया है तुम अपने को आत्मा समझो, पवित्र बनो। गुरु नानक ने कहा है मूत पलीति कपड़ धोए। यह भी पीछे शास्त्र बनाने वालों ने लिखा है। पहले तो बहुत थोड़े होते हैं, उनको क्या बैठ सुनाएंगे। यह ज्ञान भी बाप तुमको अभी देते हैं, फिर शास्त्र तो पिछाड़ी में बनते हैं। सतयुग में तो शास्त्र होते नहीं। पहले तो समझाना है बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। विनाश तो होना ही है। पूछना चाहिए सर्वव्यापी किसको कहते हो, जिसकी यह महिमा गाते हो एको ओमकार। वो तो बाप ठहरा ना। उनके बच्चे हम आत्माएं भी अकाल मूर्त हैं। हमारा तख्त यह है। हम एक तख्त छोड़ दूसरे पर बैठे हैं। 84 तख्त पर बैठते हैं। अभी यह है पुरानी दुनिया। कितने हंगामे हैं। नई दुनिया में यह बातें हो ना सके। वहाँ तो एक ही धर्म होता है। बाप तुमको विश्व की बादशाही दे देते हैं। तुम्हारे पर कोई चढ़ाई नहीं कर सकते। द्वापर से धर्म स्थापक आते हैं अपने अपने धर्म की स्थापना करने। उनका धर्म जब वृद्धि को पाए, ताकत में आए, तब लड़ाई की बात हो। इस्लामी पहले कितने थोड़े होंगे। तुम्हारा धर्म तो यहाँ स्थापना होती है। वह आते ही द्वापर में है। उस समय ही धर्म स्थापन होता है। फिर एक दो के पिछाड़ी आते जाएंगे। ये बड़ी समझने की बातें हैं। कोई तो ड्रामा अनुसार कुछ भी धारण नहीं कर सकते हैं। बाप समझाते हैं ज़रूर उनका पद कम होगा। ये कोई श्राप नहीं है। माला तो महावीरों की बनती है। ड्रामा अनुसार सभी एक जैसा पुरुषार्थ तो कर नहीं सकते, आगे भी नहीं किया होगा। कहेंगे फिर हमारा क्या दोष है। बाप भी कहते हैं तुम्हारा कोई दोष नहीं। तकदीर में नहीं है तो बाप क्या कर सकते हैं। समझ सकते हैं कौन कौन किस पद के लायक हैं। सिखों को भी समझाना है कि साहेब को जपो तो सुख शांति मिले। उनको सुख तब मिलता है जब उनके धर्म की स्थापना होती है। अब तो सब नीचे आ चुके हैं। तुम मानते हो सद्गुरु अकाल, फिर गुरु किसको कहते हो। सद्गति देने वाला गुरु एक है। भक्ति सिखलाने वाले तो ढेर गुरु चाहिए। ज्ञान सिखलाने वाला एक बाप है। तो तुम माताएं उनको समझाओ कि कंगन तुम जो पहनते हो यह भी पवित्रता की निशानी है। तुम्हारा वह मान लेंगे क्योंकि तुम माताएं ही स्वर्ग का द्वार खोलने वाली हो। तुम माताओं को अभी ज्ञान का कलश मिला है जिससे सबकी सद्गति हो जाती है। तुम बच्चे अभी अपने को महावीर कहलाते हो। तुम कह सकते हो हम गृहस्थ व्यवहार में रह स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। रात दिन का फर्क है। ये जटाएं भी पवित्रता की निशानी है। अकाल मूर्त पतित पावन बाप की महिमा पूरी करनी चाहिए। साधु सन्यासी परमात्माए नमः कहते हैं, फिर कहते हैं सर्वव्यापी है। यह है रॉन्ग। बाप है तुम, बाप की तुम खूब महिमा करो। बाप की महिमा से तुम तर जाते हो। जैसे कहानी है राम राम कहने से पार हो जाएंगे। बाप भी कहते हैं बाप को याद करने से विषय सागर से पार हो जाएंगे। तुम सबको मुक्ति में जाना ही है। तुम अमृतसर में जाकर भाषण करो कि तुम पुकारते हो सद्गुरु अकाल मूर्त, परंतु वह अब कहते हैं देह सहित देह के सब धर्मों को छोड़ अपने को आत्मा समझो। बाप को याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। अंतमति सौगति हो जाएगी। शिव बाबा अकाल मूर्त निराकार है। तुम आत्मा भी निराकार हो। बाप कहते हैं
मेरा शरीर तो है नहीं, मैं लोन लेता हूँ। मैं आता ही पतित दुनिया में हूँ, रावण पर जीत पाने। यहाँ ही डायरेक्शन दूंगा क्योंकि पतित होते ही पुरानी दुनिया में है। नई दुनिया में एक ही देवी देवता धर्म था उस समय, और सब शांति धाम में रहते हैं। फिर नंबरवार सतो रजो तमो में आते हैं। जिनको सुख बहुत मिलता है उनको दुख भी बहुत मिलता है। तुम्हें सबको बाप का पैगाम देना है कि बाप को याद करो तो घर पहुंच जाएंगे। सदगति सबकी तब होती है जब झाड़ पूरा होता है, सब आ जाते हैं। ऐसे तुम भी किसी को बहुत प्यार से धीरज से समझाओ। तुमको चित्र उठाने की भी दरकार नहीं है। वास्तव में चित्र तो नयों के लिए है। तुम कोई भी धर्म वालों को समझा सकते हो, परंतु बच्चों में इतना योग नहीं जो तीर लगे। कहते हैं बाबा हम हार खा लेते हैं, माया एकदम काला मुंह करा देती है। उनको ये पता ही नहीं पड़ता कि हम देवता थे, इस समय असुर बन पड़े हैं। अब बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप का पैगाम सबको देते रहो। बायोस्कोप के स्लाइड्स पर भी लिखो कि त्रिमूर्ति परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम मुक्ति जीवन मुक्ति पा लेंगे। पैगाम तो सबको देना है ना। स्लाइड्स भी बन जाना चाहिए। इसमें यह जैसे एक वशीकरण मंत्र मनमना भाव का सबको दो। इस पढ़ाई में देरी नहीं लगती, आगे चलकर सब समझेंगे। कोई फिक्र की बात नहीं, फिक्र से रहित तो होना ही है। मनुष्य देखो मौत से कितने डरते हैं, यहाँ डरने की तो बात ही नहीं। तुम तो कहेंगे अभी मौत ना आए, अभी हमने इम्तिहान ही पूरा कहाँ किया है, अभी यात्रा पूरी नहीं की है तो शरीर क्यों छूटना चाहिए। ऐसे मीठी मीठी बातें बाप से करनी है, बहुत अच्छी टेव आदत पड़ जाएगी। यहाँ चित्र के आगे आकर बैठ जाओ। तुम जानते हो हमको बाबा से विश्व की राजाई मिलती है, तो ऐसे बाप को बहुत याद करना चाहिए ना। याद नहीं करेंगे तो सजाएं भोगनी पड़ेगी। बाबा को तो याद पड़ गया है कि हम यह बनने वाले हैं, तो बहुत खुशी होती है कि हम यह बनेंगे। देखने से ही नशा चढ़ जाता है। तुमको भी यह बनना है। बाबा हम आपको याद कर ऐसे बनेंगे ज़रूर। और कोई काम नहीं है तो यहाँ चित्रों के सामने आकर बैठ जाओ। बाप द्वारा हमको यह वर्षा मिलता है, ये पक्का कर दो। ये युक्ति कम नहीं है, परंतु तकदीर में नहीं है तो याद नहीं करते। बाबा कहते हैं यहाँ आते हो तो बहुत प्रैक्टिस करो, तो जो कुछ ग्रहचारी होगी वो उतर जाएगी। श्री के चित्र पर यह विचार करो, परंतु तकदीर में नहीं है तो श्रीमत पर चल नहीं सकते। बाबा रास्ता बताते हैं, माया काट देती है। बाबा युक्तियाँ बहुत बतलाते हैं। बाप और वर्षे को याद करते रहो। कहते हैं अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, जिनको निश्चय है कि हम बाप से वर्षा ज़रूर लेंगे। बाबा स्वर्ग की स्थापना कर हमें उसका मालिक बनाते हैं। चित्र भी ऐसे बने हुए हैं। तुम सिद्ध कर बताते हो कि ब्रह्मा विष्णु का क्या संबंध है, और किसको भी पता नहीं। ब्रह्मा का चित्र देख मूंझ जाते हैं। स्थापना में टाइम ज़रूर लगता है, कर्मातीत अवस्था में भी टाइम लगता है।
घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। यह आदत डालनी चाहिए। नौधा भक्ति वाले भी चित्र के आगे बैठ जाते हैं। तुमको दीदार हो, हमको दीदार हो। तुम तो यह बनते हो तो तुमको याद करना चाहिए। बैज भी तुम्हारे पास है। बाबा अपना भक्ति मार्ग का मिसाल बताते हैं कि नारायण की मूर्ति से मेरा बहुत प्यार था। वह सब था भक्ति मार्ग। अब बाप कहते हैं माँ में कम याद करो और कुछ भी नहीं करना है। बाबा कहते हैं हम तो ओबीडियंट सर्वेंट हैं, हमें तुम माथा क्यों ठेकते हो। अच्छा मीठे मीठे अच्छा माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, निर्माणता का गुण धारण करना है। ज़रा भी अहंकार में नहीं आना है। ऐसा महावीर बनना है जो माया हिला ना सके। दूसरा, सभी को मन मना भाव का वशीकरण मंत्र सुनाना है। बहुत प्यार और धीरज से सबको ज्ञान की बातें सुनानी है। बाप का पैगाम सब धर्म वालों को देना है। वरदान, कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले बाप समान कर्मातीत भव। कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले बाप समान कर्मातीत भव। आप बच्चों की सेवा है सबको मुक्त बनाने की, तो औरों को मुक्त बनाते स्वयं को बंधन में बांध नहीं देना। जब हद के मेरे मेरे से मुक्त होंगे तब अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। जो बच्चे लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त है वही बाप समान कर्मातीत स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। तो चक्र से तो चेक करो कहाँ तक कर्मों के बंधन से न्यारे बने हैं। व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त बने हैं। कभी कोई पिछला संस्कार स्वभाव वशीभूत तो नहीं बनाता है। स्लोगन, स्वमान और संपूर्ण बनना है तो स्नेह के सागर में समा जाओ। समान और संपूर्ण बनना है तो स्नेह के सागर में समा जाओ। अच्छा, अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अभी तीव्र पुरुषार्थ की यही लक्ष्य रखो कि मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति को बढ़ाओ। डीप साइलेंस द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करो। सेकेंड में कोई भी संकल्पों को समाप्त करने में संस्कार स्वभाव में डबल लाइट रहो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।